नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो बताइए कि कैसे आप सब, और आपके लव गुरु जो हैं वो आपके साथ आ चुके हैं। जैसे रोज़ हम वीडियो लेके आते हैं, ऐसे ही आज फिर आपके साथ एक वीडियो लेके आए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल रिलेशनशिप में क्या आती है कि कुछ टाइम तक सब कुछ अच्छा चलता रहता है, उसके बाद क्या होता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों को आपको समझना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो पार्टनर है वो आपसे दूर ना जाए। तो चलिए, कुछ चीज़ें हैं, मैं और मेरे दोस्त आपको बताते हैं कि उन चीज़ों का आपको बहुत सारा ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। वैसे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक जैसा ही हो। जैसे आपसे बात किए बिना नींद नहीं आती थी, जो सुबह आपको गुड मॉर्निंग कहती थी, रात में आपको गुड नाइट बहुत रात तक करके सोती थी, आजकल उसी के पास आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है ना। आपको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने काम में बहुत बिजी है या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना उसे अब अच्छा लगता भी है कि नहीं लगता है। हर रिलेशनशिप में एक्चुअली ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। अगर आप भी अपनी रिलेशनशिप में इसी दौर से गुजर रहे हैं तो हम लोग हैं ना, आप लोगों के साथ बता रहे हैं कि आपको उस वक्त क्या करना चाहिए। और सबसे पहले तो हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ एक ऐसी ही टिप्स वाली वीडियो हम लेके आते हैं। तो पता है क्या होता है, कुछ टाइम बाद बात पे बहस होने लगती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जिनकी शादी हो चुकी है, जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो है वो हमेशा चलती रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटी लड़ाइयाँ धीरे धीरे कपल्स को एक दूसरे से बहुत दूर कर देती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको सुलझाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या चीज़ें आती है, वो आता है कम्युनिकेशन गैप। तो क्या होता है कि आज की व्यस्त दिनचर्या, आप खुद को ही ले लीजिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो 5 बजे तक तो वहाँ पे बॉन्ड हो जाते हैं, बाकी थोड़े बहुत घर के काम होते हैं, बीच में टाइम नहीं मिल पाता। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, इसकी वजह से भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो अगर कोई पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 24 घंटे में से केवल 15-20 मिनट ही साथ बिताते हैं तो एक पार्टनर का मूडी होना और टेंशन में जाना बिल्कुल आम बात हो जाती है। समय बिल्कुल न दे पाना या कम बातचीत की वजह से रिश्तों में खटास आने लगती है। तो जो हमारे दोस्त आपसे कहना चाह रहे हैं उनका मतलब केवल यही है कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए भी अपने पार्टनर से अगर मिलते हो तो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। और आपके पास जो है वो बहुत अनमोल है, ये रियलाइज करिए। आप उसका कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति से मत करिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। ज़्यादातर रिलेशनशिप टूटने के पीछे एक वजह होती है और वो है अपने पार्टनर की किसी दूसरे से तुलना करना, कंपैरिजन करना और उसे कहना कि यार तुम वैसे नहीं दिखते या तुम वैसी नहीं दिखती हो, उसकी ये चीज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ऐसे करके कंपैरिजन मत करिएगा, इसकी वजह से पार्टनर को बेइज्जती फील होती है और उसके प्रति आपका प्यार व्यवहार खराब होने लगता है। पता है क्या होता है, कुछ टाइम बाद सब कुछ सही चल रहा होता है, और अगर तुम एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपस में जैसे स्कूल में होते हैं या कॉलेजेस में होते हैं कि रोज़ साथ मिलते हैं, कुछ टाइम बाद वो चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं और एक थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो आ जाता है आपकी रिलेशनशिप में। उस टाइम पे क्या होता है कि आप अपने पार्टनर पे शक करना शुरू कर देते हैं। शक एक ऐसी चीज़ है जो किसी की भी ज़िंदगी में जहर घोल सकता है। इसके चलते रिश्ते में प्यार, सम्मान और शांति सब भंग हो जाता है। इससे चाहे शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे आप एक कपल हो, सारा क्लेश जो है इस शक की वजह से होता है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आप पे शक करता है तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि खुलकर आप बात करिए। वो शक जिस वजह से क्रिएट हो रहा है उस पर आप बात करिए। पता है क्या है, जब रिलेशनशिप में तुम आ जाते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि रोमांस की कमी हो रही है। ठीक है, आप उनकी तारीफ़ें, जैसे दोस्त ने कहा मेरे, कि तारीफ़ें करना बंद कर देते हो। शुरू में क्या होता है, आप फ्लर्ट करते हो, ये करते हो, वो करते हो, पर वो जो उनको मिलना चाहिए, अगर वो आपके साथ है कोई भी आपका पार्टनर, आप थोड़ा थोड़ा टाइम पे फ्लर्ट करते रहिए, क्योंकि वो जो आपके पास है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और जो आपके पास नहीं है उसके बारे में तो क्यों ही सोचना। समय समय पर अपने पार्टनर की तारीफ करने से रिश्ते में बहुत मिठास आ जाती है, कभी फील करके देखिएगा। लेकिन अपने पार्टनर की तारीफ नहीं करना, बल्कि छोटी छोटी बातों पर उनकी गलतियों का उनको रियलाइज कराना, इससे वो चिड़चिड़े होने लगते हैं और आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। पार्टनर को बदलने की कोशिश कभी मत करिएगा। कमियां निकालना सबसे बड़ी कमी होती है।
जब भी आपको देखो अगर वो अपने घर से खाना बना के लाई है या वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो आप जो है उसमें कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। पहले पहले नहीं करते हैं, पर बाद में आप हमेशा कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, और उससे होता क्या है कि आपका अपना ही पार्टनर आपसे दूर हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कमियां निकालते हो और ये सारी चीज़ें आपके बीच में आ रही हैं, तो दोस्त इस चीज़ों को छोड़ दीजिए और अपने पार्टनर का ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं आपको एक नई और फ्रेश वीडियो में अगली बार। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खुश रहें।